सोचिए, एक तरफ समंदर में अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज मिसाइलों के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक ऐसा देश जिसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हाल ही में बमबारी हो चुकी है, वहां बाहरी हमले का खौफ चरम पर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बाहरी खतरे से डरने के बजाय उस देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर आई है। वो विदेशी दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगा रही है। वो कह रहे हैं, तानाशाह मुर्दाबाद। बात हो रही है ईरान की, जहां एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा और हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे ईरान के उस सुलगते हुए हालात की जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहरी हमले के इतने बड़े खतरे के बावजूद ईरान के छात्र अपनी ही सरकार से भिड़ गए हैं, और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों और वहां की नामी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। शनिवार को शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी समेत कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि छात्रों की भीड़ फारसी भाषा में बी शर्म यानी बेशर्म और तानाशाह को मौत जैसे नारे लगा रही है। हालात तब और बिगड़ गए जब इन छात्रों का सामना सरकार के समर्थकों से हो गया। काले सूट पहने और मास्क लगाए लोगों ने इन छात्रों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुटों में भयंकर हाथापाई और झड़प शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रदर्शन अचानक क्यों शुरू हो गए। दरअसल ये कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि एक अधूरे मातम और भयंकर गुस्से का नतीजा है। जनवरी की 8 और 9 तारीख को ईरान में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उस वक्त ईरान की पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंदोलन को कुचलने के लिए जो हिंसा की, उसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस्लामिक परंपरा के अनुसार मौत के 40वें दिन शोक सभा होती है। इन्हीं मारे गए लोगों को याद करने के लिए छात्र शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे, लेकिन अपने साथियों की मौत का गुस्सा इतना ज्यादा था कि यह शांतिपूर्ण सभा अचानक एक बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गई। सरकार का कहना है कि उस क्रैकडाउन में 3000 लोग मारे गए थे और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था। लेकिन अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी यानी HRANA की रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। उनके मुताबिक 7000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, जिनमें से ज्यादातर विरोध करने वाले आम नागरिक थे, और यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पूरे बवाल की जड़ में है ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था। दिसंबर के महीने में यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और लंबे समय से चल रही आर्थिक तंगी को लेकर शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरान की सरकार ने भी माना था कि लोगों की ये आर्थिक मांगे जायज हैं, लेकिन जब सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय उन पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी तो आंदोलन का रुख ही बदल गया। अब यह सिर्फ रोटी और रोजगार की लड़ाई नहीं रह गई। ईरान का युवा अब सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है। वो देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसका सारा इल्जाम अमेरिका और इजराइल पर मढ़ रही है और कह रही है कि ये सब उनके इशारे पर हो रहे दंगे। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान पर अमेरिका का भारी सैन्य दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अपनी इस धमकी को सच साबित करने के लिए अमेरिका ने ओमान की मध्यस्थता में चल रही बातचीत के बीच ही समंदर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर 12 जंगी जहाजों के साथ पहले से ही वहां मौजूद है, और अब USS जेराल्ड R फोर्ड भी भूमध्य सागर के रास्ते वहां पहुंच गया है। अमेरिका ने अपने दर्जनों लड़ाकू विमान भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि जिनेवा में हुई बातचीत के बाद वो जल्द ही एक ड्राफ्ट प्रपोजल पेश करेंगे।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने उनसे पूरी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को नहीं कहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी इससे इनकार करते हैं। ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और उसे बिजली बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। लेकिन पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु बम बनाने की फिराक में है। पिछले साल भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी। अब आज ईरान एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका की मिसाइलें उस पर तनी हैं, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही युवा देश के भीतर बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ईरान की सरकार इस दोहरे दबाव को झेल पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या ये छात्रों का आंदोलन ईरान में सत्ता पलट देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।